बार्वकर में आपका स्वागत है। तकनीक और बाजार की जानकारी के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज की सुर्खियां बड़ी हैं और भारतीय आईटी उद्योग में हलचल मचा रही हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस 2025 में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन प्रभावित होगा? और तकनीक के क्षेत्र में नौकरियों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने घोषणा की है कि वे अपने वैश्विक कार्यबल का 2% हिस्सा हटाएंगे, यानी अकेले इस वर्ष 12,261 कर्मचारी 30 जून 2025 तक। उनके कुल कर्मचारियों की संख्या 6.13 लाख से ज्यादा थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अप्रैल से जून तिमाही के दौरान 5,000 नए कर्मचारियों को भी नियुक्त किया। तो फिर इतने लोगों की छंटनी क्यों की जा रही है जबकि वे नई भर्तियां भी कर रहे हैं? इसका जवाब एआई, स्वचालन और भविष्य की तैयारी की ओर उनके रणनीतिक बदलाव में निहित है। ये सिर्फ लागत में कटौती का उपाय नहीं है, यह अगली पीढ़ी की हित सेवाओं के लिए अपने कार्यबल को नया रूप देने का एक कदम है। छंटनी मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों पर केंद्रित है। वे लोग जो वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इन पेशेवरों के पास अक्सर पुराने कौशल होते हैं जो तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश में कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं। टीसीएस उनकी जगह युवा, ज्यादा डिजिटल रूप से कुशल प्रतिभाओं को नियुक्त कर रही है जो एआई टूल्स, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म और आधुनिक क्लाउड वातावरण के साथ काम कर सकते हैं। संदेश स्पष्ट है, अब आईटी उद्योग में अनुभव नहीं, बल्कि कौशल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीसीएस की छंटनी एआई और मशीन लर्निंग की ओर उद्योग के बड़े बदलाव का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर परीक्षण से लेकर कोडिंग और यहां तक कि ग्राहक सहायता तक, एआई नियमित कार्यों की जगह ले रहा है। इसका मतलब ये है कि टीसीएस जैसी कंपनियों को समान काम के लिए कम लोगों की जरूरत होती है और जिन लोगों को वे नियुक्त करती हैं, उन्हें एआई के लिए तैयार होना चाहिए। कंपनी परियोजनाओं में गति, सटीकता और लागत दक्षता में सुधार के लिए एआई ऑप्स, क्लाउड आधुनिकीकरण और जेनएआई टूल्स में भी भारी निवेश कर रही है। टीसीएस के अनुसार ये कदम उसकी भविष्य के लिए तैयार संगठन रणनीति का हिस्सा है। कंपनी पुराने सेवा मॉडल से हटकर एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ना चाहती है जो चुस्त, तकनीक अग्रणी और स्केलेबल हो। इसमें शामिल हैं अगली पीढ़ी की तकनीकों में भारी निवेश, प्रतिभाओं को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, नए वैश्विक बाजारों और क्षेत्रों में विस्तार, गति और दक्षता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक स्तरों को कम करना। इसलिए भले ही यह एक कटौती जैसा लगे, लेकिन वास्तव में यह एक परिवर्तनकारी योजना है। अब आप पूछ सकते हैं, नए कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? टीसीएस पूरी तरह से भर्ती बंद नहीं कर रही है। वास्तव में उसके निंजा और डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से नए लोगों की भर्ती जारी है। क्लाउड, डेटा, एआई और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित नए स्नातकों को कंपनी के नए आधार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। युवा पेशेवरों के लिए यह एक शानदार अवसर है, लेकिन मध्य करियर के कर्मचारियों के लिए यह नए कौशल सीखने के लिए एक चेतावनी है। टीसीएस के इस कदम से भारतीय आईटी क्षेत्र में एक नया चलन शुरू होने की संभावना है। इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी अन्य कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती और एआई प्रथम रणनीतियों के आधार पर पुनर्गठन शुरू कर सकती हैं। हम एक क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं जहां आईटी अब केवल कोडिंग तक सीमित नहीं रह गया है। यह नवाचार, स्वचालन और डेटा संचालित सेवाओं के बारे में है।
पारंपरिक 9 से 5 बजे तक काम करने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर मॉडल विकसित हो रहा है और ये तो बस शुरुआत है। अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं, चाहे टीसीएस में हो या कहीं और, तो आपको अभी यह करना चाहिए। तुरंत कौशल बढ़ाएं। एआई, डेटा साइंस, क्लाउड और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। प्रमाणित हों AWS, अजूर, गूगल क्लाउड और ओपनएआई या टेंसरफ्लो जैसे एआई प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग या परामर्श शुरू करें। अपवर्क और टोपताल जैसी साइटों पर एआई कुशल डेवलपर्स की भारी मांग है। लिंक्डइन पर एक मजबूत उपस्थिति बनाएं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देना शुरू करें। भविष्य डिजिटल है और केवल वे ही टिक पाएंगे जो अनुकूलन करेंगे। अंत में, हाँ, टीसीएस की छटनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इस बात का भी प्रतिबिंब है कि आईटी जगत किस दिशा में जा रहा है। तकनीक तेजी से बदल रही है और अगर आप अपडेट रहें, तो ये बदलाव नए रास्ते खोल सकते हैं। बंद करने के बजाय टीसीएस के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आप चिंतित हैं या इसमें कोई अवसर देखते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें। तकनीक, बाजार और काम के भविष्य के बारे में और जानने के लिए बार्वकर को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और भविष्य के लिए तैयार रहें।